जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज हम उत्तराखंड इतिहास से महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन जो BS नेगी में भी दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और जो हम अब तक पढ़ चुके हैं 5 लेक्चर, उनमें से कितने क्वेश्चन हम यहाँ से बना पा रहे हैं, उस मेमोरी ट्रिक का हम यूज करेंगे। जो आपको खुद से आते हैं आप उन्हें भी जो है करते चलेंगे, क्योंकि आप भी अपना स्कोर बोर्ड खुद से चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए। राइट डाउन करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, छांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। 4 ऑप्शन आपके, तालेश्वर, लाखामंडल, बड़ाहट। यानी किस स्थान से जो है छांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। ये वन आरक्षी 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके लिए हमने ट्रिक लगाई थी, व्यक्ति छलांग कब मारता है सबसे ज़्यादा, जब उसके पास लाखों के मंडल हो। तो क्वेश्चन आप याद हो जाएगा। छांगलेश्वर वंश की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लाखा मंडल से। इसी के बारे में 2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स लाखा मंडल से, जो है ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से मिला है, तो वो भी लाखा मंडल से मिला है, जिसमें 12 राजाओं का वर्णन किया गया है। कौन से? योध्य वंश का भी वर्णन किस में है? ईश्वरा अभिलेख में, ईश्वरा शिलालेख है, इसमें जो वर्णन किया गया है। लास्ट वीडियो में आप इसको कवर कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चमोली के किस गांव से 1956 में पाषाणकालीन समाधान खोज की गई थी? ये भी वन आरक्षी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। यदि आपको आंसर आता है तो आप अपना काउंट करके चलेंगे। तो इसकी जो खोज है 1956 में पाषाणकालीन समाधान की खोज मलारी गांव चमोली में की गई थी। जो इसकी खोज का श्रेय है, मलारी गांव में पाषाणकाल समाधान की खोज का जो श्रेय है, वो जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं उनको जाता है। 1956 में शिव प्रसाद जी डबराल द्वारा मलारी गांव में पाषाणकालीन समाधान की खोज की गई थी। मलारी गांव से मैंने आपको और ट्रिक याद कराया था। 5.2 kg का जो मुखावरण मिला था, लोग बाग मालामाल हो गए थे। और कांसे का कटोरा, वो भी कहाँ से मिला है? मलारी गांव से है। ठीक। और यहाँ से जो प्राप्त मिट्टी है मलारी गांव से, इस गांव की मिट्टी पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है, उस स्वात घाटी के समान मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्तूरी शासकों की राजधानी थी। तो अभी हमने कत्तूरी वंश नहीं पढ़ा है, उसको कवर करेंगे आगे। कत्तूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? कत्तूरी शासकों की जो राजभाषा थी वो थी आपकी संस्कृत। कत्तूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। ये भी वन आरक्षी 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में अस्कोट की राजधानी थी। तो प्राचीन काल में जो अस्कोट किसकी राजधानी थी? प्राचीन काल में, उत्तराखंड के प्राचीन काल में अस्कोट किसकी राजधानी थी? तो ये आपके कत्तूरी वंश है। इस कत्तूरी वंश की राजधानी अस्कोट थी। फिलहाल आप इसको डायरेक्ट याद करके चलेंगे। मुंडा तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी थी? इसके लिए हमने ट्रिक लगाई थी। मुंडा जो है शराब पीकर रात को बात करता है ना, रात को बात करता है। मुंडा सबर, या आप इसको रिलेट कर लेंगे, किरात जाति की है। ठीक है। कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्तूरी शासक कौन था? तो कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास, नरसिंह, शालिवाहन, नकुल या सुबक्सीराज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो था सुबक्सीराज देव। ये कत्तूरी कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्तूरी शासक था। कौन था? सुबक्सीराज देव। प्राग ऐतिहासिक स्थल लखुडियार किस नदी के तट पर स्थित था? कंड साहिब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल स्थल लखुडियार किस नदी के किनारे था? सुयाल नदी के कारण, सुयाल नदी के किनारे या तट पर स्थित था। तो लाखुडियार के बारे में आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर की थी, उसको रिकॉल करो। इसकी खोज, लाखुडियार की खोज MP जोशी करते हैं। ठीक है, MP जोशी करते हैं। और ये बाड़ा छीना दलबैंड यानी कि अल्मोड़ा में स्थित है। कौन? लाखुडियार। सुयाल नदी के किनारे स्थित है, नागफणी के आकार का है। ठीक। और मानव पशुओं के रंगीन चित्र यहाँ से मिले हैं। सामूहिक नृत्य करते हुए 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। और चित्रों का जो रंग है यहाँ से प्राप्त, उनका चटकीला लाल है। ट्रिक्स आप लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, उनको आप एक बार जरूर रिकॉल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए, ललितादित्य मुक्तापीड़ जो है कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर की जो कानूनी पुस्तक राजतरंगिणी, जो सबसे पुरानी कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है, वो कौन सी है? राजतरंगिणी है। इस राजतरंगिणी को कश्मीरी पंडित कल्हण
कल्हण द्वारा लिखा गया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे, कश्मीरी पंडित कल्हण द्वारा। तो केदार खंड में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? राज तरंगिणी देती है। नेक्स्ट 9वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? स्कंद पुराण में मायापुरी नाम मिलता है किसका? हरिद्वार का। तो भी आपसे क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया। कठेर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो तारीख मुबारक शाही है, इस तारीख मुबारक शाही में जो कठेर का हिंदू राजा था खड़क सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? सहायक समीक्षा अधिकारी 2018। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? किसका था? शासक नहीं है, शासन होगा। किस जन का शासन था वैदिक काल में? तो उत्तराखंड में वैदिक काल में किस जन का शासन था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, त्रितसु, है ना, त्रितसु का जो है शासन था। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? जो कत्यूरी काल है उसमें तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? 12 का आंसर है आपका कर्मांत। क्या बोलते थे इसको? कर्मांत। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई कर्मांत, ध्यान रखेंगे। ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविषाण वर्तमान में किसका नाम है? तो आप लास्ट लेक्चर में से भी कवर कर चुके हो। गोविषाण किसका नाम है? काशीपुर का है। काशीपुर का जो उधम सिंह नगर में पड़ता है। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेख किया गया है? तो औषधि प्रस्थ किसमें उल्लेख किया गया है हिमालय को? कुमार संभव में। किसमें? कुमार संभव में। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास के, मेघदूत भी और मालविका अग्निमित्रम भी। यह आप पुस्तक भी ध्यान रखें कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जो चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए कराचल देव के। किसके? कराचल देव के। ये वही कराचल देव है जो 1223 ईस्वी में नेपाल से कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में कर लेता है। यानी कि नेपाल शासक है कौन? कराचल देव। 1223 ईस्वी में जो है ये किस पर? कत्यूरी राज्य पर जो है अपना अधिकार कर लेता है। अमोघ भूति शासक किसका था? तो लास्ट लेक्चर में कुनिंद वंश कवर किया हमने। अमोघ भूति किस वंश का शासक था? कुनिंद वंश का शासक था। डायरेक्ट समाज कल्याण अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। फड़कानोली पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने की थी? फड़कानोली एवं पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज का जो श्रेय है तो मैंने बताया था फड़कानोली और पेटसाल, पेट ज़्यादा हो जाता है तो किसकी तरह हो जाता है? मठ की तरह। यशोधर मठपाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। तो कत्यूरी शासक किसके रूप में पूजा करते हैं? कुल देवी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप करेंगे। कत्यूरी शासक को की कुल देवी वो किस रूप में पूजा करते हैं? कुल देवी की कौन सी देवी है वो बताइए आप? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। ऑप्शन डी। कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19। तो कौन सा है? मोर ध्वज, जिसका वर्तमान नाम आप कोट द्वार पढ़ते हो। तो कोट द्वार प्लान में तो पुरा स्थल जो पौड़ी गढ़वाल है उसकी तलहटी क्षेत्र में स्थित है। पुराला तो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, तो इसको तो आप लगा ही नहीं सकते। और मलारी कहाँ है? चमोली में है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर ध्वज। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित था? इसका आंसर बताएंगे। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। तो पांडुकेश्वर, पांडुलिपि ध्यान रख लेंगे, संस्कृत में लिखी जाती थी। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, इनसे आपको पेपर का लेवल भी पता लगता चलेगा। कण्व आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो मालिनी नदी के तट पर है। तो आसान क्वेश्चन है, बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया था। कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? बैजनाथ। कौन सा? बैजनाथ कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? सलोड़ादित्य वंश की स्थापना, ये वीडियो 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 23वें नंबर पर सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? इच्छर देव ने। किसने? इच्छर देव ने। सलोड़ादित्य है ना, जो कहते हैं सैलोड, इसको बहुत ज़्यादा लोड है, इसकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं। तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना इच्छर देव ने।
महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? वीडियो 2021 में क्वेश्चन, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर कुरु में, उत्तर कुरु में इसका वर्णन किया गया है। ये मैंने बहुत आसान तरीके से आपको चीज़ें कवर कराई हैं, आप वीडियो को जरूर देखें। ह्वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा है? ये भी वीडियो 2021 में आया। ह्वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा है? 25वें नंबर पे क्वेश्चन है। जो कुंभ पर्व है, कुंभ पर्व है, हरिद्वार में बनाया जाता है कुंभ, तो उसको ह्वेनसांग ने क्या बोला है? मोक्ष पर्व बोला है। इंपॉर्टेंट है। नरसिंहदेव कत्यूरी ने, ठीक, ये इसमें और चीज़ें क्या ध्यान रख सकते हैं? ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मोइलो और उत्तराखंड को हिमोपोइलो कहा है, और हरिद्वार का क्षेत्र कितना बताया? 20 ली बताया है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ह्वेनसांग के हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? इसका आंसर बताएंगे। इन्होंने जो स्थापित की थी कार्तिकपुर से हटाकर बैजनाथ, जिसको कत्यूर घाटी भी बोला जाता है। गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभलेख कौन सी सदी के हैं? तो इसके लिए ट्रिक लगाए थे ना, घोंप देते हैं। गोपेश्वर यानी कि घोंप देते हैं, और जब घोंप देते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? छेद। तो 6ठी ईस्वी के हैं। कौन से? गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभलेख। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्न में से कौन सा है? तो सिंपल है, तो लोअर पीसीएस 2021 में पूछा गया। काल से अभिलेख है सम्राट अशोक का। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? कौन सी जाति है? मैंने आपको सारी जाति बताई थी जिसमें प्रागैतिहासिक काल में सबका उल्लेख मिला है, महाभारत में भी उल्लेख मिला है। तो उनमें से कौन सी जाति है जिसका उल्लेख नहीं मिलता है या गणना नहीं की जाती हिमालय की प्रागैतिहासिक काल में? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर डी, शक। किन्नर भी थे, यक्ष भी थे, गंधर्व भी थे, लेकिन शक जाति नहीं थी। शक एक वंश है, जो वंश क्या करता है, जब आपने ट्रिक पढ़ी होगी उसकी, है ना, कोई नाम बताओ पीके, कोई शक नाम बताओ पीके, कोई शक वाला लगाया था ना, कोई शक, तो कुणिंद के बाद शक आते हैं, तो ये वही शक है, लेकिन इनका उल्लेख प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? यानी कि स्थान के आधार पर ब्राह्मणों की कोई कौन सी जाति है जिसका जो नामकरण नहीं होता? तो वह उपजाति है जोशी। कौन सी है? जोशी उपजाति है जिसका जो नामकरण उपजाति स्थान के आधार पर नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे टॉप क्लास 30 जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, और हमने काफ़ी चीज़ें हमारे वीडियो लेक्चर से भी कवर कर लिया जो डायरेक्ट आपकी समझ में भी आ रही होंगी और आपको मेमोरी ट्रिक काम आ रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपनी स्टडी को आगे कवर करेंगे, फिर बीच में एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते रहेंगे और आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।